लिम्फेटिक फिलेरियासिस डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये एक बीमारी है, इसमें कुछ इस तरह से सिम्टम लक्षण दिखाई देते हैं। हाथ पैर वगैरह सूज जाते हैं, इसमें स्वेलिंग हो जाती है पैरों में और आदमी को डिसेबल बना देता है, अपंग बना देता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइव, मतलब दवाई वगैरह देना स्टार्ट किया है। इसको ठीक करने के लिए कुछ मेजर्स स्टेप लिए हैं लिम्फेटिक फिलेरियासिस डिसीज़ को एलिमिनेट करने के लिए। मतलब एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना, ख़त्म करने के लिए। और कंट्री में पहला स्टेट बन गया, सेकंड वेव आई है जब से कोविड-19 की, उसके बाद से किसी ने स्टेप लिया है तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, जिसने कुछ कदम उठाए हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये लिम्फेटिक फिलेरियासिस को एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, इस डिसीज़ को एलिफेंटियासिस। और ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है। ये क्या होती है भाई साहब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़? देखो ये ऐसी बीमारी होती है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ जो मोस्टली पुअर पीपल को होती हैं, गरीब लोगों को। गरीब लोगों को ही क्यों होती है ये बीमारी? देखो क्योंकि गरीब लोग क्या है, न्यूट्रिशन डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब पोषक तत्व नहीं होते उनके खाने में, बहुत ही कम होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं, जैसे चावल पे जी रहे हैं या सिर्फ रोटी खा के जी रहे हैं, तो डाइट में न्यूट्रिशन नहीं हो पाते, या फिर हाइजेनिक कंडीशन में नहीं रहते। हाइजेनिक कंडीशन में मतलब साफ़ सुथरे नहीं रहते, मतलब मिट्टी में, धूल मिट्टी में, या फिर ऐसे रहते हैं गंदे टाइप। तो इस वजह से पुअर पीपल को ज़्यादा होती है ये बीमारी। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ में ये ट्रॉपिकल का क्या मतलब है, क्योंकि ट्रॉपिकल का मतलब है जैसे ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और इधर अगर आप 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जाओगे अर्थ के, तो इस वाले रीजन को, नॉर्थ और साउथ 23.5 डिग्री के बीच में, इस वाले रीजन को ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो ये बीमारी अधिकतर मोस्टली इस ट्रॉपिकल रीजन में होती है, ये ट्रॉपिकल रीजन में, इसलिए इस बीमारी में ट्रॉपिकल नाम है। ये एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियां इसमें, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। इसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। प्लेलिस्ट है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट, या फिर साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको ये, तो वहाँ पे जाके डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये बीमारी होती क्या है। तो ट्रॉपिकल क्यों है इसके नाम में, हम जान गए क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज़ में मोस्टली होती है। और नेग्लेक्टेड क्यों है? नेग्लेक्टेड इसलिए क्योंकि भाई साहब जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है ना, फार्मास्यूटिकल कैसी कंपनी होती हैं, जो दवाई बनाती हैं, जो मेडिसिन बनाती हैं, वो कंपनियां होती हैं, इसको नेग्लेक्ट करती हैं। नेग्लेक्ट कैसे करती हैं? नेग्लेक्ट का मतलब होता है ध्यान नहीं देना। ध्यान नहीं देना, कैसे ध्यान नहीं देती? क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन बनाती है, और ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज जो होती हैं इनके लिए दवाई नहीं बनाती, मेडिसिन नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये होती हैं पुअर पीपल को, गरीब लोगों को, और गरीब लोगों के पास पैसे होते नहीं हैं कि वो दवाई खरीद सकें, अफोर्ड कर सकें। ये तो इनको बीमारी हो गई तो ये तो फिर मरने के बाद ही ठीक होंगे, समझ गए? तो इसलिए ये जो कंपनी होती हैं इनके लिए नेग्लेक्ट करती हैं, दवाई नहीं बनाती। बहुत ही कम कंपनियां दवाई बनाती हैं इनके लिए, मोस्टली कंपनी इनके लिए दवाई नहीं बनाती, नेग्लेक्ट करती हैं। क्योंकि दवाई खरीदेगा कौन अगर इन्होंने बना दी, और फिर अगर बना भी दी तो इन्हें कम पैसे में बेचनी पड़ेंगी, तो इन्हें प्रॉफिट बहुत कम होगा। तो इसलिए अधिकतर मोस्टली कंपनी दवाई नहीं बनाती इनके लिए, तो इसलिए नाम है नेग्लेक्टेड। तो ये जो लिम्फेटिक फिलेरियासिस है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, और ये सेकंड मोस्ट डिसेबलिंग डिसीज है आफ्टर मेंटल हेल्थ। मतलब मेंटल हेल्थ के बाद दूसरी सबसे ये बड़ी बीमारी है जिससे डिसेबलिंग हो जाता है, मतलब अपंग हो जाता है इसमें आदमी। और ये लिम्फेटिक सिस्टम है बॉडी का, उसको इम्पेयर कर देता है। इम्पेयर का मतलब है डैमेज, नष्ट कर देता है, नुकसान पहुंचाता है लिम्फेटिक सिस्टम को जो बॉडी का होता है। और एक तरह से एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट हो जाता है। आपने ऊपर देखा कि जो बॉडी के अंग जैसे पैर बहुत ही बड़ा हो गया, इनलार्जमेंट का मतलब है कि बहुत ही बड़ा होना, इनलार्जमेंट। और इसकी वजह से पेन हो जाता है बॉडी में, दर्द तो होगा ही जब इतना बड़ा, मतलब पैर सूज गया है इतना ज़्यादा। सीवियर डिसेबिलिटी हो जाती है, अपंग हो जाता है, सोशल स्टिग्मा अटैच हो जाता है। सोशल स्टिग्मा का मतलब ये है जिस किसी को बीमारी हो जाती है तो उसके साथ लोग कम ही रहना पसंद करते हैं, तो एक तरह से दाग लग जाता है, सामाजिक धब्बा लग जाता है। स्टिग्मा का मतलब होता है दाग धब्बा, सोशल स्टिग्मा अटैच हो जाता है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में वेसल्स जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो हमारे बॉडी में फ्लड बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब फ्लड क्या होता है? फ्लड देखो, एक तो लिक्विड होता है, लिक्विड पानी की तरह तरल पदार्थ जो होते हैं उन्हें लिक्विड बोलते हैं। और गैस, गैस आप सब लोग जानते हो गैसियस फॉर्म में जो होता है, लिक्विड और गैस को मिला के दोनों को बोलते हैं फ्लड। या तो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी में तो दोनों ही है, गैस भी है, लिक्विड भी है। तो हमारी बॉडी के लिक्विड और गैस को, इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं फ्लड।
तो हमारी बॉडी के फ्लड बैलेंस को मेंटेन रखता है लिम्फेटिक सिस्टम। और हमारे जो हेल्थ ऑर्गन है, हमारे अंग हैं, उनको लिम्स को मेंटेन करके रखता है, सुरक्षित रखता है। और जो हमारा बॉडी का इम्यून डिफेंस सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बनाए रखता है ये लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो डिसीज है ये कैसे होती है? ये वेक्टर बॉर्न डिसीज है। वेक्टर बॉर्न डिसीज किससे होती है? ये पैरासाइट से होती है, पैरासाइट। जैसे आपको पता है कोविड-19 किससे होती है? वायरस से होती है भाई साहब। वायरस का नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से होती है। जैसे टीबी हो गई, टीबी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया से। या आपका मलेरिया हो गया, मलेरिया किससे होता है? पैरासाइट से होता है। या फिर टाइफाइड हो गया, टाइफाइड को हिंदी में बोलते हैं, टाइफाइड को क्या बोलते हैं हिंदी में? मोतीजीरा। टाइफाइड हो गया आपका किससे? बैक्टीरिया से। साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया होता है। तो ये अलग अलग तरीके से बीमारी होती है, कोई वायरस से, कोई बैक्टीरिया से, कोई फंगी से, कोई पैरासाइट से। तो ये जीव होते हैं छोटे छोटे से, पैरासाइट। और पैरासाइट भी किससे होती है? नेमोटोड्स। नेमोटोड्स होते हैं राउंड वोम होते हैं कीड़े, कीट होते हैं छोटे छोटे से। और ये राउंड वोम का मतलब गोल होते हैं, राउंड वोम। इन्हें अर्थवोम भी बोलते हैं, अर्थवोम। कैसे होते हैं ये देखेंगे हम। ये जो नेमोटोड्स हैं, पैरासाइट, ये फ्लेरियोडिया फैमिली के ही होते हैं, मतलब इनकी फैमिली का नाम है जिसके हैं ये। और 3 टाइप के ऐसे थ्रेड लाइक फ्लेरियल वॉर्म होते हैं, मतलब जो कीड़े होते हैं धागे की तरह लंबे होते हैं, 3 तरह के होते हैं ये। कैसे दिखते हैं ये? ऐसे दिखते हैं, देखे होंगे आपने। कभी बारिश हो जाती है तो गांव के विलेज एरियाज में क्या है, जहाँ पे मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है तो वहाँ से ये अर्थ से निकलते हैं। इन्हें गिंजोई भी बोलते हैं। जहाँ पे मैं रहता हूँ, इंडिया के जिस हिस्से में मैं रहता हूँ, वहाँ पे गिंजोई बोलते हैं इसको हिंदी में। आपके जहाँ पे रहते हो आपकी भाषा में कुछ और भी बोलते होंगे इसको, अलग अलग रीजन में, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में थोड़ी थोड़ी जगह पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है और अपनी भाषा में कुछ और ही बोलते हैं। तो ये होता है भाई साहब कीड़ा, पैरासाइट है ये, नेमाटोड्स, राउंड अर्थवॉर्म या राउंड वॉर्म या अर्थवॉर्म कीड़ा, कुछ भी बोल लो आप इसको। इससे होती है बीमारी और 3 तरह के होते हैं ये। एक है विकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये 90% जो डिसीज़ होती है ये फ्लेरियासिस, लिम्फेटिक फ्लेरियासिस 90% के लिए ये जिम्मेदार है। 90% जो लिम्फेटिक फ्लेरियासिस डिसीज़ होती है विकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी से होती है। नेक्स्ट है आपका ब्रोगिया मलाई। ये इनके नाम है, इन कीड़े के नाम। ये कीड़े हैं 3 तरह के जिनका नाम है विक्रेरिया बैंक्रॉफ्टी और ब्रूगिया मलाई। और तीसरा है आपका ब्रूगिया तिमोरी। ये 3 तरह के ये कीड़े हैं जिनसे ये होती है, ये वॉर्म। अब इस ट्रीटमेंट क्या है इसका? ड्रग ट्रीटमेंट क्या है? देखो WHO रिकमेंड करता है इसके लिए। WHO आप सब जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना था। यूनाइटेड नेशन है, उसकी एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे ग्लोब में, पुअर कंट्री हो चाहे रिच कंट्री हो, पुअर पीपल हो चाहे रिच पीपल हो, सबके लिए ये हेल्थ इंश्योर करता है। तो इसने 3 ड्रग ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करता है, मतलब 3 दवाई का कॉम्बिनेशन है जो लिम्फेटिक फ्लेरियासिस के लिए WHO सिफारिश करता है, रिकमेंड करता है। उन ट्रीटमेंट को बोलते हैं IDA। और IDA में कॉम्बिनेशन होता है 3 दवाइयों का। एक है आइविरमेक्टिन, दूसरी है डाई इथाइल कार्बामेजाइन सिट्रेट और तीसरी है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल की टैबलेट होती हैं, जब भी दी जाती हैं जब बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, कीड़े हो जाते हैं, यही वॉर्म टाइप होते हैं, तो ये तब भी दी जाती है। तो ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है जब जिसको ये लिम्फेटिक फ्लेरियासिस हो जाता है। और ये 2 साल तक, 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स तक ये ड्रग दी जाती है। कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार, कंटिन्यूसली 2 ईयर के लिए दी जाती है। और जो ये वोम है ना, ये अर्थवोम है जो पैरासाइट है, इसकी लाइफ ही, एडल्ट वोम की लाइफ ही 4 साल की होती है। 4 साल के बाद ये अपना आप ही मर जाता है, ये जो वोम होता है, पैरासाइट है जो ये। तो इस तरह से अगर 2 साल लगातार दवाई दी जाती है तो ये कुछ हार्म नहीं पहुंचा पाता और ये पर्सन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता और मर जाता है ये फिर। और तो ठीक होने के चांसेस होते हैं, ठीक हो जाता है जिसको होती है बीमारी। इंडिया में क्या सिनेरियो इसका, मतलब इंडिया में दृष्टिकोण क्या है इसका, इंडिया में कितने केस हैं इसके? देखो 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में कुल मिला के लिम्फेटिक फिलेरियासिस के 650 मिलियन इंडियंस को अफेक्ट कर सकता है, ये रिस्क पे हैं इतने पीपल। और पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी केस हैं 40% तो इंडिया में केस हैं ये लिम्फेटिक फ्लेरियासिस के। और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक 2018 में प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है एक्सीलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लेरियासिस। इसमें कुछ दवाई दी जाती हैं और IDA ट्रीटमेंट है जो ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब ट्रिपल ड्रग थेरेपी है ना, ये 3 दवाई दी जाती हैं। तो ये दवाई दी जाती हैं, इसी को ट्रिपल ड्रग सिस्टम को, थेरेपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने 2018 में।
ग्लोबली क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसको एलिमिनेट करने के लिए। WHO का एक रोड मैप है 2021 से लेकर 2030 तक का अभी बना है रोड मैप कि अगले 10 सालों में इस दवाई को ख़त्म कर देना 2030 तक। ऐसी 20 डिसीज़ हैं, 20 बीमारी हैं, ऐसी 20 बीमारी हैं जिनको ख़त्म कर देना है। ऐसी 20 डिसीज़ के लिए प्रोग्राम बनाया है कि इनको प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, एलिमिनेट करना और इरेडिकेट कर देना। इरेडिकेट का मतलब भी रिमूव करना, ख़त्म करना होता है। एक ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेरियासिस ये प्रोग्राम है जो WHO ने 2000 में लॉन्च किया था। ये प्रोग्राम किस लिए? यही कि जो इनका इन्फेक्शन है, जो इनका ट्रांसमिशन रुक जाए और जो बीमारी है उसको एलिवेट कर सकें, रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। किस तरह से? कि जो मॉर्बिडिटी है उसका मैनेजमेंट किया जाए। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डेथ, कि जो इससे डेथ होती है, मौत होती है, उसको कम करें। और डिसेबिलिटी जो होती है इसको प्रिवेंट करें, जो लोग अपंग हो जाते हैं उसको रोका जाए। इस बीमारी में मतलब इस टारगेट में जो ये चलाया था, ये प्रोग्राम चलाया था ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेरियासिस। ये 2002 में इसलिए चलाया था ताकि लिम्फेटिक फ्लेरियासिस को पब्लिकली 2020 तक एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन आपको पता है 2020 तो गया, तो ये टारगेट अचीव ही नहीं हुआ WHO का। तो अब ये प्रोग्राम बना रहा है कि 2030 तक इस बीमारी को कम से कम एलिमिनेट किया जाए। 2030 का टारगेट रखा है इसको ख़त्म करने के लिए, WHO का टारगेट है। तो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी WHO का टारगेट कौन से ईयर का है लिम्फेटिक फ्लेरियासिस को एलिमिनेट करने का, ख़त्म करने का? तो 2030 तक ख़त्म करना है। 2021 से 2030 तक का रोड मैप बनाया है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। यही है बस इस लेक्चर में।